जिस संतगण जो अहरनिश आपकी सेवा में पूरा आपके प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, साथ में सारे स्टाफ मेंबर्स और विभिन्न प्रांतों से आए, क्योंकि मैंने पहले लिस्ट ही देखी तो शायद अभी तक जितने भी शिविर हुए हैं उनमें से इतने सारे राज्यों में से पहली बार ऐसा है कि इतने सारे राज्यों से सारे भाई आए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और असम। असम से कितने लोग हैं? बहुत ही सुंदर। क्योंकि आपको इसलिए भी मैं बताना चाह रही थी कि पतंजलि संस्थान जो है न केवल योग के रूप में, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के रूप में आज पूरे देश में पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, अपितु और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर पतंजलि संस्थान पूरे राष्ट्र में अग्रणी भूमिका में कार्य कर रहे हैं। तो आज मेरा यहाँ आने का पर्पस कि आपको अपने संस्थान का पता चले कि हम और किन किन विषयों के अंदर कार्य कर रहे हैं और आप इन सभी विषयों में कैसे सहभागी बन सकते हैं, कैसे जब राष्ट्र में इतने सारे लोग इन चीजों से जुड़कर, इन नए नए प्रकल्पों से जुड़कर अपना उत्थान कर रहे हैं, अपनी आजीविका की अभिवृद्धि कर रहे हैं, अपने राष्ट्र को, अपने घर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग स्वयं कैसे जुड़ सकते हैं, यह अभिप्राय यहाँ आने का है। आसाम का इसलिए पूछा क्योंकि आसाम के अंदर भी हम लोगों ने नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत वहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग कराकर उनकी आजीविका अभिवृद्धि का कार्य किया है। तो अभी आसाम से भाई आए हैं तो आपको भी कोरिलेशन मिल सके, कोरिलेट कर सके आप, इसीलिए आज हम आपको बहुत सारी चीजों के बारे में अवगत कराएंगे। और मेरा यह यकीन है कि बहुत सारे ऐसे विषय आज आपको मिलेंगे जिसके बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा कि हम इन क्षेत्रों में कार्य ही नहीं कर रहे, अपितु अग्रणी संस्थान के रूप में प्रामाणिकता के साथ राष्ट्रव्यापी स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे प्रकल्प को जो एक विराट स्वरूप दिया है हमारे पूज्य गुरुदेव, दोनों को बहुत बहुत प्रणाम, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से आज पतंजलि संस्थान जो दो महान कर्म योगियों ने, दो उद्यमी सन्यासियों ने शुरू किया और आज इस लेवल तक पहुंच गया कि आज हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करते हैं? तो बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। आज आपको पता चलेगा कि आपका पतंजलि संस्थान जो है वो मल्टीनेशनल ही नहीं, ग्लोबल है, यानी पूरे विश्व के अंदर हमारी पहचान है और न केवल पहचान है, हमारी उपस्थिति भी है। सबसे पहले कैसे पतंजलि संस्थान ग्रो करा, क्योंकि मुझे पता है इस आपके शिविर के अंत में आपके क्वेश्चन आंसर कुछ एग्जाम भी होता है, तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते चलिए। हमें अपने संस्थान पे गौरव है तो अपने इतिहास का हर एक को पता होना चाहिए। इतिहास का पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना 1995 में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी ने मिलकर करी। ऐसे दो युवा बालक जो कि किसान परिवार से संबंध रखते थे और चाहते तो अपनी किसानी या और उसके आसपास के प्रकल्पों को उच्च करके अपना जीवन निर्वहन कर सकते थे और आपके और हमारी तरह पारिवारिक दायित्व में आकर अपने अपने परिवार को ऊंचा उठा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या चुना? परमार्थ चुना। क्या चुना? परमार्थ चुना। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना योग, आयुर्वेद और पूरे नेशन के लिए, एक चैरिटी के लिए, कि किस प्रकार से हम लोग मिलकर राष्ट्र उन्नति में अग्रसर हो सके और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि इसको मानते हुए
कृणवंतो विश्व मार्यम इसको मानते हुए और वसुधैव कुटुंबकम इसको मानते हुए दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। उसके बाद यह यात्रा बढ़ती चली गई। जब बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला तो 10 सालों के अंदर ही जब जबरदस्त एक रिस्पांस आया, पूरे जो रोगी थे वो निरोग होने लगे, तो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की गई। और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना केवल भारत में ही नहीं, नेपाल में, यूएस में और उसके साथ साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, हामरो स्वाभिमान ट्रस्ट और उसके साथ साथ सन्निधि धर्मार्थ न्यास और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, इन सब की स्थापना की गई। इसका क्या उद्देश्य था कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचना चाहिए जो राष्ट्र हित के लिए होता है और उसमें राष्ट्र हित करने में कभी भी पीछे नहीं हटना। इन ट्रस्ट के माध्यम से, इन कंपनीज के माध्यम से, स्वदेशी के स्वावलंबन के अपने आंदोलन के माध्यम से पूरे राष्ट्र में एक लहर मच गई और जिसका जीता जागता उदाहरण आप और हम लोग हैं। आज हम पतंजलि परिवार के सदस्य हैं और इसमें जुड़े हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो नेटवर्क कैसे खड़ा हुआ, इससे मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया। तो हमारा विजन और मिशन क्या है? कोई आप में से बताएगा हमारा विजन और मिशन क्या है? स्वदेशी उत्पाद करना और स्वदेशी को बढ़ाना। जी, स्वदेशी उत्पाद। बिल्कुल बढ़िया। तो राष्ट्र को निरोगी बनाना, स्वदेशी से स्वावलंबन करना और उसके साथ साथ राष्ट्र हित के लिए कुछ भी क्यों ना हो वो करना, इसके जरिए ये हमारा विजन और मिशन। एक राष्ट्र की उन्नति कैसे होती है? मेरे पूज्य दादाजी कहा करते थे, अगर किसी परिवार का, क्योंकि ये बोला जाता है बुजुर्गों के द्वारा, अगर किसी परिवार का नाश करना है तो उसके युवा को बिगाड़ दो, नाश हो जाएगा ना। और उल्टा भी है, अगर किसी का सुधार करना है तो उसके युवा को सुधार दो। तो आप युवा शक्ति के रूप में जो जुड़े हुए हैं वो युवाओं को अग्रसर करने के लिए हैं, और अगर युवा सही डायरेक्शन में लग गए तो राष्ट्र की उन्नति अपने आप ही हो जाएगी। तो ये आपके संस्थान की ग्लोबल प्रेजेंस है। इतने सारे राष्ट्रों के अंदर पतंजलि अपनी सेवाएं दे रहा है, तो है ना ये हमारे लिए गर्व की बात। तो मल्टीनेशनल कंपनी का अर्थ क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी ही नहीं, हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारी पहुंच हर राष्ट्र के अंदर है और हर राष्ट्र के प्रति एक ही भावना है, चाहे वो भारत का हो चाहे बाहर का हो। हमें क्या करना है? संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्य करना है। किसके लिए कार्य करना है? संपूर्ण मानव जाति के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारे लिए एक परिवार है। और वो कैसे होगा? एक सूत्र में कैसे पिरोया जा सकता है? केवल योग के माध्यम से, क्योंकि योग केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं करता, मानसिक परिवर्तन भी करता है, सोचने का तरीका बदल देता है। अगर आतंकवादियों को भी योग कराया जाए तो हो सकता है वो भी महापुरुष बन जाएं। उनके कर्म ऐसे नहीं थे कि उनको योग नहीं मिल पाया। कहने का अभिप्राय ये है, योग से पूरे देश को, पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम के सूत्र में पिरोया जा सकता है। हमारे पूरे देश में, जैसे आप विभिन्न प्रांतों से आए हैं, 667 नेशन वाइड वर्किंग यूनिट्स हैं। यानी पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति, ग्राम विकास समिति, तो इस प्रकार से सब मिलाकर 667 हमारी नेशनल वर्किंग यूनिट्स हैं। आप भी उन्हीं माध्यम से जुड़े हुए हैं या भावी आगे जुड़ने वाले हैं। 3 लाख से ज्यादा जो योग शिक्षक हैं वो पूज्य स्वामी जी महाराज ने डायरेक्ट उनको ट्रेन किया है। कितनी बड़ी बात है। 3 लाख से ज्यादा योग शिक्षकों को पूज्य स्वामी जी महाराज ने डायरेक्ट ट्रेन किया है, और ये योग शिक्षक मिलकर पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख फ्री योग कक्षाएं लगाते। फ्री योग कक्षाएं आप किसी भी पार्क में उठा के देख लीजिए, पीछे छोटा सा बैनर लगाकर और अपनी योग कक्षाएं लगा रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कि प्रतिदिन योग कक्षाएं लगाते हैं। उसका उदाहरण है कि योग को हर घर में पहुंचाया गया, इस पूरे नेटवर्क के द्वारा पहुंचाया गया।
आपने पतंजलि योगपीठ के बारे में, योग आयुर्वेद के बारे में सुना। क्या आपको पता है पतंजलि की खुद की आईटी कंपनी है? तो हमारी आईटी कंपनी का नाम है भरवा सॉल्यूशंस। क्या नाम है? भरवा सॉल्यूशंस। जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिनके बच्चे या कोई रिश्तेदार, जी हम टीसीएस में लगे हुए हैं, हम एचसीएल में लगे हुए हैं। कितनों के बच्चे ऐसे जो आईटी कंपनी में लगे हुए हैं? तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो आपको गर्व होना चाहिए कि पतंजलि जो है उसकी खुद की आईटी कंपनी है और बहुत सारे प्रकार के कार्य अपनी आईटी कंपनी से हम खुद कर पा रहे हैं। आज पूरे देश में बीपोस का नेटवर्क लगा हुआ है, वो पतंजलि के खुद का एक प्रोडक्ट है भरवा सॉल्यूशंस का, जिसके जरिए एक 15,000 से ज्यादा स्टोर्स को हम एक सूत्र में पिरो चुके हैं। मैं इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से बताऊंगी। पतंजलि गुरुकुलम, संन्यास आश्रम, आचार्य कुलम, आप सब परिचित हैं। ये शिक्षा क्रांति के बहुत बड़े केंद्र हैं। इसी प्रकार से आप परिचित होंगे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। परिचित हैं आप? ये ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जैविक कृषि के रूप में बहुत अग्रणी कार्य कर रहा है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि कल आपने वहां विजिट भी किया होगा, तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन विश्व का पहला ऐसा अनुसंधान संस्थान है जहां 500 से ज्यादा वैज्ञानिक एक साथ कार्य करते हैं। इतने ज्यादा वैज्ञानिक एक ही इंस्टीट्यूट में कहीं और नहीं है। उसके अलावा लगभग 60 से ज्यादा विषयों के एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं। जो विषय होते हैं ना, उनमें से 60 से ज्यादा एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं। यानी 60 विषयों के अंदर, जैसे जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह सब मिला दे तो 60 से ज्यादा विषयों के एक्सपर्ट्स वहां मौजूद हैं। और क्या कर रहे हैं? आयुर्वेद क्रांति। क्या कर रहे हैं? आयुर्वेद क्रांति। आयुर्वेद क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल एसोसिएशंस हैं, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो किसी न किसी को साथ लेकर काम करना पड़ता है। एमओयू के जरिए हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हैं। आज मैं आपको इन 6 विषयों के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। हेल्थ सेक्टर में आपको अच्छा लगेगा जानकर, पूरे देश में 3,000 से ज्यादा फ्री ओपीडी क्लासेस हमारी जो है कंसल्टेंसीज जो है डेली बेसिस पर होती है। उसके साथ साथ 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा हमारे पास है। 1 करोड़ से ज्यादा। बड़े बड़े एलोपैथिक या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो होते हैं उनके पास नहीं है। आपको जानकर अच्छा लगेगा, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का सेंटर है। यह हम सब के लिए, जो अपने गुरुदेव की कृपा से, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए गर्व करने की बात है। इसी प्रकार से पतंजलि वेलनेस आपने देखा, योगग्राम आपने देखा होगा, वहां पर नेचुरोपैथी, इंटीग्रेटेड पैथी का एक बहुत बड़ा सेंटर चलता है। और जो भी रोगी जो निराश हो चुके हैं वहां जाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। पतंजलि का स्वदेशी से स्वावलंबन का जो आंदोलन है, जिसके अंदर 389 मेगा स्टोर, 1000 से ज्यादा चिकित्सालय, 2200 से ज्यादा आरोग्य केंद्र और 1800 से ज्यादा ग्रामीण आरोग्य केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से स्वदेशी से स्वावलंबन की यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। तो हमारे लिए गर्व की बात है, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर एक छोटी गली के अंदर आपको पतंजलि कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और आज हमारे आपके सबके घरों में पतंजलि के प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। ये हमारे लिए आत्म गौरव की बात है, हमारे स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए बात है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो पतंजलि आचार्य कुलम आपने हरिद्वार में देखा, और कोई आचार्य कुलम देखा आपने? तो जो झारखंड से भाई आए हैं वो बड़े उत्सुकता से बता रहे हैं कि रांची में देखा। और किसी ने आसाम में नहीं देखा? तो आसाम में एक चिरांग प्रांत है कुमारी कट्टा है, उन दोनों जगह आचार्य कुलम है। तो आसाम के अंदर चिरांग में और कुमारी कट्टा में दोनों जगह पर हमारा आचार्य कुलम है। उसके साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश आपके बराबर का ही राज्य है, उसके अंदर सिजोशा एक प्रांत है। तो सिजोशा के अंदर भी हमारा आचार्य कुलम है। अब वो क्या काम करता है?
जितने भी बोडो बच्चे होते हैं, जैसे जो ट्राइबल बच्चे होते हैं, उनकी निशुल्क शिक्षा पतंजलि आचार्य कुलम के माध्यम से वहां पर होती है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि केवल हमारे नॉर्मल विद्यार्थी नहीं, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं किसी ना किसी कारण से, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का ये केंद्र है। पतंजलि विश्वविद्यालय आपने देखा होगा, तो आपको ये पता है कि वहां कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? वहां पर ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर बीए, बीएससी, एमएससी, उसके साथ साथ पीएचडी और डी लिट पीएचडी से भी आगे होता है, तो डी लिट लेवल तक के कोर्सेज होते हैं। डॉक्टर ऑफ लेटर्स, तो डी लिट की उपाधि जनरली मानद उपाधि दी जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर उसका कोर्स है, डी लिट भी यहाँ पर की जाती है। उसके साथ साथ पतंजलि विश्वविद्यालय, जो कि हमेशा से ही पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी जहां बहुत ज्यादा समय भी देते हैं अपना, और वहां का एक ही उद्देश्य है, ऐसे नागरिक, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तैयार करना जो राष्ट्र में एक क्रांति ला सके। और कैसे क्रांति ला सके? जो अपने वैल्यूज से भी जुड़े रहें, अपने मॉरल से भी जुड़े रहें और देश के विकास में आगे बढ़ सके। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, आपको पता है हमारा कॉलेज भी है। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में बीएमएस, एमडी सभी प्रकार के कोर्सेज रन किए जाते हैं। जब मैंने प्लस टू करी, मेडिकल से मैंने प्लस टू करी, मेडिकल और नॉन मेडिकल दो स्ट्रीम होते हैं साइंस में, तो मैं मेडिकल से प्लस टू करी, तो हमारे घरों में आयुर्वेद कॉलेज से फोन आते रहते थे कि आप बीएमएस ज्वाइन कर लो, और हम ये कहते थे कि नहीं, एमबीबीएस में नहीं हुआ तो ज्वाइन करेंगे, नहीं तो क्या फायदा है। हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते थे। मैं आज से आपको बात कम से कम 24 साल पहले की बात बता रही हूँ। अब एक बात बताइए, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के अंदर बीएमएस की सीट सबसे पहले फिल हो जाती है, उसके लिए एडमिशन की मारामारी है। ये क्रांति का जनक भी पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, जिस आयुर्वेद को पहले बिल्कुल नगण्य माना जाता था कि कोई आवश्यकता नहीं है बीएमएस करने की, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, आज कंपटीशन है कि कर लो, सीट मिल गई तो, नहीं तो मिल ही नहीं पाएगी। तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। तो क्रांति का सूत्रपात केवल योग और आयुर्वेद की जो आप एक टीवी पे देखते हैं ऐसे नहीं, स्वामी जी महाराज और आचार्य जी ने जो इसके पीछे कर रखी है क्रांति, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। राष्ट्र उत्थान के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये आगे आने वाले 100 या 150 वर्षों में भी लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ऐसे महापुरुषों के हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग उस काल में जन्म लिए हैं जिसमें हम स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के साथ काम ही नहीं कर पा रहे, उनको देख पा रहे हैं, उनके साथ काम कर पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। यकीनी तौर पर आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। हमारे लिए गौरव की बात है कि जो भी मेघालय की पद्धति से, क्योंकि हम भी उसी पद्धति से पढ़ के आए हैं, आज हमें पता चलता है कि मेघालय की पद्धति से गलत इतिहास पढ़ पढ़ा के हम बड़े हो गए, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी का देश ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, जहां पर सही इतिहास, सही विज्ञान, सही कृषि और सभी प्रकार से देश को उन्नत बनाने के लिए हम अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सके, हम आगे बढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते हैं, लगभग सभी हैं। कुछ आसाम का कह लीजिए कि थोड़े बहुत ऐसे हैं जो कि कुछ वहां पर मैंने देखा कि अंग्रेजी वगैरह भी कंफर्टेबल रहते हैं। साउथ इंडिया में तो मोस्टली इंग्लिश ही चलती है, वहां हिंदी तो बोलते नहीं, बहुत कम बोलते हैं। तमिलनाडु वाली साइड जाएंगे ना तो इंग्लिश ना के बराबर, इंग्लिश है, हिंदी तो ना के बराबर है। और उड़ीसा वगैरह की साइड है, थोड़ी बहुत हिंदी वो समझते हैं। हमारे देश में ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया, आपके बच्चे भी सफर करते होंगे, घर में आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं और अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और हिंदी बोलने लग जाएं तो उनको कहते हैं इसको कुछ नहीं आता। यानी अंग्रेजी बोलने वाले को सब आता है। मेरी खुद इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हुई है,
लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां मेरे माता पिता दोनों गुरुकुलीय पद्धति से शिक्षित रहे। तो इस कारण से अपनी जड़ों से हम जुड़े रहे और डबल सौभाग्य ऐसा हो गया कि पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के चरणों में आकर हमें और शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो कहने का अभिप्राय ये है, हमें आत्म गौरव होना चाहिए और ऐसे राष्ट्र का, ऐसे बच्चों का निर्माण कैसे होगा? ऐसे बोर्ड से होगा, क्योंकि एजुकेशन आधार स्तंभ है। हमारे अंदर ऐसी हीन भावना डेवलप करने वाला कौन है? एजुकेशन सिस्टम है कि इंग्लिश बोलोगे तो आपको सब कुछ आता है और इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपको कुछ नहीं आता। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये शिक्षा की क्रांति है जिसका सूत्रपात पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी ने किया है। इसी प्रकार से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, जहां पर कल आप गए, आपको क्योंकि नीचे ही घुमाया होगा, हर्बल गार्डन वगैरह दिखाया होगा, आपने ऊपर का स्ट्रक्चर क्योंकि सभी को नहीं दिखा सकते, बहुत ज्यादा वहां पर सोफिस्टिकेटेड लैब्स होती है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जितनी भी अहर्ताएं होती हैं, हमारे पास सोफिस्टिकेटेड लैब्स है। यानी रिसर्च को प्रमाणित करने के लिए एक जड़ी बूटी में कौन से ऐसे तत्व हैं। आप तुलसी का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं तुलसी गिलोय का काढ़ा अगर आप पिएंगे तो खांसी जुकाम खत्म हो जाएगा, जानते हैं ना सभी। लेकिन तुलसी में ऐसे कौन से तत्व हैं? उसका सारा का सारा एनालिसिस हम अपनी रिसर्च लैब्स में करते हैं। और ये ऐसे वो तत्व जो है वो कैसे चूहों के अंदर, रैबिट्स के अंदर, इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी मनुष्य के अंदर क्या परिवर्तन करते हैं, इसको भी हम नोटिफाई पूरे रिसर्च सेंटर में करते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, हमारे पास पूरा एनिमल हाउस है, चूहे से लेकर जो हमारा सी एलिगेंस होता है, एक छोटा सा जीव होता है वो, उससे लेकर रैबिट से लेकर, और हमारे पास सभी प्रकार के जीव रहते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है।